दर्पण सूत्र। ठीक, दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण के ध्रुव से जब भी कोई वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण पर क्या बनता है? उसका प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक बनता है, और वस्तु से क्या होता है? उल्टा बनता है। ठीक, तो जब भी हम वस्तु को क्या करते हैं? मुख्य अक्ष की लंबवत रखते हैं, जब भी वस्तु को मुख्य अक्ष की लंबवत रखते हैं तो अवतल दर्पण की क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि ए बी वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब क्या बना? ए डैश बी डैश। ठीक, कैसे बना उस बात को देखते हैं। सबसे पहले एक प्रकाश की किरण जब भी कहाँ गुजरी? जब भी यहाँ पर गई है, कहाँ पर? परावर्तक पृष्ठ पर, तो टकराकर कहाँ चली गई? यहाँ से इस वाले पॉइंट से आ गई। ये वाला पॉइंट क्या कहना है हमारा? आपतित किरण कहाँ से परिवर्तित हो गई? परावर्तक पृष्ठ से टकराकर क्या हो गई? परावर्तित चली गई क्रॉस पैटर्न पे। ठीक, इसके बाद दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और कहाँ टकराती है? परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है। ठीक, जिस बिंदु पर ये दोनों प्रकाश की किरणें मिलती हैं वो बिंदु पर क्या बनता है? मुख्य अक्ष के साथ वस्तु का प्रतिबिंब। अक्ष के साथ वस्तु का जो प्रतिबिंब बना, ठीक, मुख्य अक्ष के साथ वस्तु का प्रतिबिंब बना, वो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या बना है? बी डैश ए डैश। जबकि हमारी वस्तु क्या थी? ए बी थी। वस्तु क्या थी? ए बी। बी नीचे था, यहाँ पर कहाँ आ गया? बी ऊपर आ गया। ए ऊपर था, यहाँ कहाँ आ गया? नीचे। मतलब कि प्रतिबिंब जो बना वो क्या बना है? उल्टा प्रतिबिंब। ठीक, अब हम देखते हैं दर्पण का मुख्य बिंदु या मूल बिंदु जो होता है बीच का पॉइंट, वो क्या कहलाता है? हमारा दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जो कि यहाँ पर हमने क्या कैसे इंडिकेट किया है? पी से। ठीक, दर्पण का गोली दर्पण का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र, जिसको इंडिकेट किया हमने किससे? पी से। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती? सीधी रेखा मुख्य अक्ष। तो ये मुख्य अक्ष पर हमने क्या रखा? वस्तु ए बी को। आया समझ में? अब हम देखते हैं वस्तु की ध्रुव ए बी से, या सॉरी, वस्तु की ध्रुव पी से दूरी कितनी हो जाएगी? ये पी ध्रुव है और मुख्य अक्ष क्या है? बी। वस्तु की ध्रुव पी से दूरी कितनी हो जाएगी? पी बी। पी बी का मान कितना होगा? माइनस का यू। यू क्यों माइनस में है? क्योंकि जब भी दर्पण के लिए लेते हैं दूरी क्या हो जाती है? यहाँ पर ऋणात्मक हो जाती है। अवतल दर्पण के लिए उल्टा गिनते हैं इसलिए। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से कितनी हो जा रही है? पी बी डैश। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? बी डैश पर। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जा रही है? पी बी डैश। ठीक, पी बी डैश का मान क्या है? माइनस का बी। ठीक, यहाँ पर दर्पण सूत्र की बात करते हैं। ठीक, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी एवं दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी एवं फोकल दूरी के बीच संबंध बताने वाले सूत्र को कहते हैं हम दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके जैसे? त्रिभुज सी बी डैश ए डैश के। सी बी डैश ए डैश के समरूप मतलब एक सा रूप है। टाइप जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये त्रिभुज जो है बड़ा दिख रहा है ए बी सी, और छोटा त्रिभुज दिख रहा है सी बी डैश ए डैश। ठीक, जब भी दो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, उनके लंबों के अनुपात उनके आधारों के अनुपात की क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इनका ए बी सी में लंब क्या है? ए बी सी में लंब है ए बी, और सी बी डैश ए डैश में लंब क्या है? ए डैश बी डैश। क्या है लंब? सी डैश ए डैश और बी डैश। ठीक, इनके लंबों के अनुपात किसके बराबर होते हैं? इन समरूप त्रिभुजों के आधारों के अनुपातों के बराबर। ठीक, मैथ्स का प्रमेय है समरूपता का। ठीक, BC अपॉन बी डैश सी। जो BC है वो क्या है? आधार है, और बी डैश सी है वो क्या है? दूसरे त्रिभुज का आधार है। इनके लंबों का अनुपात किसके? इनके आधारों के अनुपात की क्या होता है? बराबर। ठीक, इसे हमने नाम दे दिया क्या? समीकरण। क्लियर हुआ? अब समीकरण 2 की हमें फिर जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमें ए बी मतलब वस्तु की ऊंचाई, क्योंकि ये लंबवत रखी है वस्तु, इसकी ऊंचाई और जो ए डैश बी डैश आया है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये दोनों नहीं पता है। हमको जो भी जानकारी दी है वो क्या है? मुख्य अक्ष पर लंबाई की लंबाइयां दी हैं, दूरियां दी हैं, पर इनका और इनका क्रॉस में कोई दूरियां नहीं पता है। इस वजह से हमको क्या हटाना है? यहाँ से ए बी अपॉन ए डैश बी डैश को हटाना है। ठीक, तो दूसरा त्रिभुज देखते हैं। अगर ए बी से एक किरण कहाँ आए? ध्रुव पी पर आए, तो फिर वो परिवर्तित होकर परावर्तक पृष्ठ से परिवर्तित होकर कहाँ से चली जाती है? इस पॉइंट से होकर चली जाती है, जहां पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, उस पॉइंट से होकर चली जाती है। ठीक, तो यहाँ पर जो त्रिभुज बना वो क्या है? ए पी बी। कौन सा त्रिभुज बना? ए पी बी।
तो त्रिभुज एपीबी समरूप है किसके? त्रिभुज ए डैश पी बी डैश के, ए डैश पी बी डैश के। क्लियर हुआ? अब इनके लंबों के अनुपात, लंब क्या क्या है? इसका लंब है वस्तु का ए बी, इस वाले त्रिभुज का लंब कितना है? ए डैश बी डैश। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा, इनके आधार क्या क्या हो जाएंगे? ये आधार हो जाएगा पी बी, पहले वाले त्रिभुज का आधार कितना हो गया? पी बी अपॉन दूसरे वाले त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा? ए डैश बी डैश, पी का जो आधार है वो क्या हो जाएगा? पी बी डैश। तो बटे क्या हो जाएगा? पी बी डैश। समीकरण 1 और समीकरण 2 में ये जैसे हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, इनका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश हो गया। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन बी डैश सी बराबर क्या हो जाएगा? पी बी अपॉन पी बी डैश। समझ में आया? दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या होती है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, जिसका मान कितना होता है? आर होता है। और हम दर्पण में क्या उल्टे साइड पे केंद्र है, इसलिए उसका मान क्या जाएगा? माइनस का आर। तो यहाँ पर हमको पीसी की वैल्यू पता है कितना होता है? माइनस का आर। हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो किसकी आ गई है? पीबी के बीसी अपॉन बी डैश की बराबर किसका हो गया? पीबी अपॉन पीबी डैश की। किसके बराबर हो गया? बीसी अपॉन बी पीबी डैश, सॉरी पीबी अपॉन पीबी डैश, पीबी अपॉन पीबी डैश बराबर किसके है? बीसी अपॉन बी डैश सी के। ठीक, अब ये बीसी और बी डैश सी, ये बीसी और बी डैश सी, इनके मान नहीं है हमारे पास, कांस्टेंट मान सिर्फ किसके हैं? पीबी के हैं और पीबी डैश के। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? पीबी और पीबी डैश में। ठीक, पीबी अगर हम किसको लिखना चाहें? बीसी को लिखना चाहें, ये बीसी का पार्ट ये है, तो पूरी दूरी किसका निकाल लेंगे? पीबी माइनस पीसी। पीसी क्या दूरी हुई? वक्रता त्रिज्या की। अगर पीबी वस्तु की ध्रुव से दूरी कितनी है? पीबी है, तो पीबी माइनस पीसी करेंगे, किसका आ जाएगा मान? बीसी का। तो पीबी माइनस पीसी आ गया हमारा, बीसी का मान बी डैश सी देखो कहां पर है? ये वाले पॉइंट पे है, बी डैश सी। ठीक, तो बी डैश सी का मान नहीं पता, पर हमको क्या पता है? पीसी का मान पता और पीबी डैश का मान पता है। तो पीबी में से अगर हम पीबी डैश को घटा लें, कितनी दूरी बच जाएगी? बी डैश सी की। जो पीसी है वो क्या है? वक्रता त्रिज्या है, और पीबी डैश जो है वो क्या है? वस्तु की ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, कितनी है? माइनस का यू है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक, तो बी डैश सी बराबर कितना हो जाएगा? पीसी माइनस पीबी डैश। सारी वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो पीबी की वैल्यू क्या है? माइनस का यू माइनस ये माइनस वाला माइनस। ठीक, पीसी की वैल्यू क्या है वहां से? माइनस का आर, वैल्यू पुट कर दिए। फिर यहाँ पर देखें पीसी की वैल्यू क्या है? माइनस का आर, माइनस पीबी डैश की वैल्यू क्या है? पीबी डैश की वैल्यू माइनस का भी। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं और इस साइड हमने वैल्यू पुट किए, तो पीबी अपॉन पीबी डैश की वैल्यू क्या जाएगी? माइनस का यू माइनस का भी, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक, राइट हैंड साइड क्या आ गया हमारे पास? यू अपॉन बी। क्लियर हुआ? माइनस यू माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस यू प्लस क्या हो जाएगा? आर, माइनस का आर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस का आर प्लस बी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो v का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? माइनस के u के साथ, तो क्या हो जाएगा? माइनस का u भी प्लस r का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? v के साथ, तो क्या हो जाएगा? प्लस का vr इक्वल इस u का मल्टीप्लाई माइनस के r के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस का ur प्लस का vu। समझ में आया? ये माइनस का u भी साइड चेंज करके इस साइड जाएगा, तो कोई भी वैल्यू जब साइड चेंज करती है, पक्षांतर होती है, तो क्या होती है? माइनस की प्लस में बदल जाती है, प्लस की माइनस में, मल्टीप्लाई की डिवाइड में, डिवाइड की मल्टीप्लाई में। ठीक, ये माइनस का u भी साइड चेंज करेगा तो क्या में कन्वर्ट होगा? प्लस की u भी में, u भी प्लस u भी क्या हो जाएगा? 2u भी। समझ पाया? ठीक, साथ ही साथ ये माइनस का ur ट्रांसफर होकर इस साइड पे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या हो जाएगा? rb प्लस ur इक्वल क्या हो जाएगा? 2ub। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं 2f बराबर कितना होता है? 2f बराबर होता है, 2f बराबर होता है किसके? r के। 2f बराबर होता है r के, तो अगर हम वैल्यू पुट कर दें r की जगह कितना? 2f, तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन? 2fb, यहाँ पर b था, r की जगह कितना रख दिया हमने? 2f, तो हो जाएगा इक्वेशन 2fb प्लस 2fu बराबर हो जाएगा 2ub। 2 से 2 कैंसिल कर दिए तो क्या आ गया?
वी एफ प्लस यू एफ इक्वल क्या हो जाएगा यूपी। ठीक, हमको क्या लाना है 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v लाना है। तो हमने समीकरण 4 में इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 4 का यूबीएफ से भाग दीजिए। किससे भाग दीजिए यूबीएफ से, तो वीएफ से वीएफ कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/u, यूएफ से यूएफ कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/v इक्वल यूबी से यूबी को भाग दिया, क्या बचेगा हमारे पास 1/f, जो कि अवतल दर्पण के लिए क्या है, फोकल दूरी, वस्तु की ध्रुव से दूरी एवं प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी के बीच क्या है, सही अनुपात है। इसी हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। आया समझ में? ठीक है, धन्यवाद।